गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं B.Com थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपनी निर्माण एवं प्रबंधन। कंपनी निर्माण हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आप लोगों को बता दें कि जो डे बाई डे आपको वीडियोज डल रही है तो ये मोस्ट टॉपिक की ही डल रही है, तो आप लोग अपना नोट्स तैयार करते जाएं जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ेंगे प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? प्रमोटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रमोटर्स क्या होता है। प्रमोटर्स कौन होते हैं? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण का थॉट अपने माइंड में लाता है कि और उसके आवश्यक सामान को इकट्ठा करता है कि कंपनी में प्रॉफिट किस प्रकार से किया जाए। एक ऐसे व्यक्ति को जो कंपनी के प्रॉफिट के ही बारे में सोचता है, कंपनी के निर्माण की सोच अपने मस्तिष्क में लाता है और कंपनी का निर्माण करता है और सारी कठिनाइयों को फेस करके कंपनी को खोलता है। खोलने के बाद उससे प्रॉफिट की आशा करता है। एक ऐसा व्यक्ति कौन होता है? प्रमोटर। कौन होता है? प्रमोटर। तो प्रमोटर से सीधा सा आशय होता है कि जो कंपनी के बारे में सोचता है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचता है, कंपनी खोलने के बारे में सोचता है, एक बड़ा व्यक्ति हमारा प्रमोटर होता है। तो हम पढ़ेंगे प्रबंधक का कार्य। ये कौन कौन से कार्य करते हैं? प्रबंधक का कौन कौन सा कार्य होता है? सबसे पहले है हमारा निर्माण व संभावनाओं को देखना। निर्माण का संभावनाओं को देखना। तो सबसे पहले एक कार्य यही करता है कि ये कंपनी के निर्माण की कितनी संभावना है इसको देखता है। कंपनी का निर्माण किस प्रकार किया जाए, कंपनी का निर्माण कैसे किया जाए, कंपनी में प्रॉफिट किस प्रकार लाया जाए, कंपनी क्या क्या मतलब किस चीज का प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट बनाकर कहाँ से किया जाए, क्या करना है, सभी प्रकार का काम कौन करता है? प्रबंधक करता है। तो सबसे पहले इसका काम होता है कि निर्माण व संभावनाओं को देखना। ये निर्माण को देखता है कि किस तरीके से हमारी कंपनी का निर्माण हो पाएगा। दूसरा है हमारा योग्य व्यक्ति का चयन करना। अब जैसे हमारी कंपनी, जैसे अब हम एक कंपनी खोल रहे हैं तो हमें सबसे पहला तो है कि योग्य व्यक्ति को हम चयन कैसे करें। मतलब हमें कंपनी के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए, एक ऐसे पर्सन चाहिए जो हमारी कंपनी को आगे तक लेके जाए, हमारी कंपनी को प्रॉफिट तक लेके जाए। भाई सेलर भी चाहिए, एम्प्लॉय भी ऐसे ही चाहिए, मैनेजमेंट भी ऐसे ही चाहिए, सभी प्रकार के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सभी ऐसे चाहिए जो योग्य। सीधी सी बात है कि हम अगर एक अकाउंटेंट ढूंढ रहे हैं कि ये हमारी कंपनी के सभी अकाउंट्स वगैरह, तो उसको आना तो चाहिए, होगा वो उस लायक तो होना चाहिए, योग्य तो होना चाहिए। तो वही है कि प्रबंधक का काम होता है कि वो सबसे पहले कि योग्य व्यक्तियों का चयन करता है जिससे उसकी कंपनी संचालन हो सके, कंपनी में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, कंपनी अगर चल रही है तो वो अच्छे तरीके से चलती जाए। अगर उसके योग्य व्यक्ति उसको नहीं मिलेंगे तो कंपनी का कोई काम नहीं हो पाएगा। अब जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, एम्प्लॉय नहीं बना पा रहा, मैनेजमेंट करना है, एम्प्लॉय कर ही नहीं पा रहा है या किसी और प्रकार का काम करना है, उसके जो उसने व्यक्ति रखे हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। कंपनी कैसे चलेगी? जिस व्यक्ति का काम है उस व्यक्ति को वो काम आना चाहिए और वही व्यक्ति उस काम को करेगा। तो दूसरा है कि योग्य व्यक्तियों का चयन करना। नेक्स्ट है समावेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करना। पंजीकृत हो जाने के बाद कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा जब हमारी कंपनी पंजीकृत हो जाती है तो प्रबंधक समावेशन प्रमाण पत्र अपना प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है प्रावधान की व्याख्या करना। प्रावधान की व्याख्या करना, विज्ञापन कराना, अपने प्रोडक्ट को शो करना कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका विज्ञापन कराना, प्रावधान को लेना। तो ये सब चीजें हैं प्रावधान की व्यवस्था करना कि क्या प्रावधान है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक व्यय का भुगतान करना। प्रारंभिक व्यय जो पहले से जो कॉस्ट को लगाता है, व्यय को करता है, इन्वेस्ट करता है, उसका भुगतान भी कौन करता है? प्रमोटर। प्रमोटर ही होता है जो प्रारंभिक व्यय का भुगतान करता है, चाहे कंपनी में पहली बार में प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। कौन भुगतान कौन करेगा? प्रमोटर। प्रमोटर ही कंपनी को खोलेगा तो प्रमोटर ही उसका भुगतान करेगा। जैसे हम कंपनी खोल रहे हैं, अब कोई अगर लॉस भी हुआ पहली बार में या प्रॉफिट भी हुआ तो उसका जो प्रारंभिक भुगतान है वो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे क्योंकि कंपनी भी हम ही खोल रहे हैं, है ना। तो वो हो गया। नेक्स्ट है पूंजी का निर्माण करना। पूंजी का निर्माण करना, पूंजी कहाँ से आएगी, कॉस्ट हम कितनी लगाएंगे
कर देना है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं।